ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आज हम कर रहे हैं, अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है लेसन नंबर 5। ठीक है, लेसन नंबर 5 जो कि है हमारा WCSS फ्रेमवर्क। ठीक है, लिखो इसके अंदर थोड़ा सा। A framework is a standardized set of concepts. A framework is a set of standardized set of concepts for dealing with a common type of problems which can be used as a reference to help us to resolve new problems of a similar nature. लिखो, a CSS framework is a library allowing for easier more standards web designs using the cascading style sheet language. Full stop. It is known as front end frameworks. Full stop. ठीक है, एग्जांपल्स लिख लो थोड़े से यहाँ पे। एग्जांपल्स: बूटस्ट्रैप, फाउंडेशन, w3.css, बुल्मा, UI kit, semantic UI, SUSE, materialize, pure, skeleton, milligram। ठीक है, अब देखो ना, बेसिकली CSS फ्रेमवर्क होते क्या है। CSS फ्रेमवर्क का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है
कि आपको ना CSS की अपनी कोडिंग लिखनी होती है, ठीक है। जैसे हमने थोड़े दिन पहले देखा कि हम क्या करते हैं, हम आईडीज बना रहे हैं, फिर हम कुछ क्लास बना रहे हैं, ठीक है, फिर उनके अंदर अपनी कोडिंग लिख रहे हैं, फिर कुछ अलग सा पर्टिकुलर सा टेक्स्ट लग रहा है हमारे लिए, ठीक है। अब देखो फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, फ्रेमवर्क जो होते हैं वो किसी अलग कंपनी ने डिजाइन किए हुए हैं, ठीक है। मतलब उसमें क्या होता है कि उसमें छोटे छोटे सेट ऑफ रूल्स दिए होते हैं। जैसे हमें पता है कि जब हमें टेबल बनाना तो हम टेबल टैग का यूज करते हैं, हमें पता नहीं देता, ठीक है, हम डिजाइनिंग से कुछ लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्रेमवर्क्स होते हैं क्या होते हैं, इन्होंने कुछ कुछ आपको वो दिए होते हैं, हिंट्स दिए होते हैं, ठीक है। आप उन हिंट का यूज कर करके बहुत बढ़िया अचीव अपनी जो डिजाइनिंग है उसको अचीव कर सकते हो, ठीक है। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जैसे मान चलो कि यहाँ पे हमारी एक साइट होगी, जैसे रुक जाओ मुझे यहाँ पे MS वर्ड को ओपन करने दो, ठीक है, विन वर्ड। मुझे बताओ शॉर्टकट की क्या होती है MS वर्ड को ओपन करने को, रन डायलॉग बॉक्स के थ्रू, ठीक है। हम रन डायलॉग बॉक्स में ना MS वर्ड को कैसे ओपन करते हैं, विन वर्ड, ठीक है। मतलब जैसे ना रन डायलॉग बॉक्स क्या होता है कि यहाँ पे ना ये काम करता है, यहाँ पर एज ए एडमिनिस्ट्रेटर की तरह वर्क करता है। मतलब इसमें ना कुछ कुछ ऐसे प्योर कीज होती हैं, ठीक है, उन कीज के थ्रू ना पर्टिकुलर एप्लीकेशन को हिट कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने MS वर्ड होता है ना, कई बार क्या होता है कि MS वर्ड ना तो आपको यहाँ कहीं मिलता है, ठीक है, ना आपको यहाँ कहीं मिलेगा, ना डेस्कटॉप पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ तो दिख रहा है आपको भी है ना, पर कई बार होता नहीं, मिलता नहीं आपको यहाँ पे, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि इसको डायरेक्ट रन कमांड के थ्रू, ठीक है। अब रन कमांड कैसे अचीव करते हैं, Window+R दबा के। जब Window+R दबाएंगे तो आपको ऐसे रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे आप उसकी की लिखोगे तो MS वर्ड को ओपन करने की होती है जिसे हम बोलते हैं विन वर्ड, ठीक है, WINWORD विन वर्ड। जैसे एंटर करोगे तो आपका डायरेक्ट MS वर्ड जो वो ओपन हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ गए। विन वर्ड जो होती है शॉर्टकट होती है आपकी किसकी, MS वर्ड की। चलो जी, अब हम क्या बोल रहे थे, मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पे जो हम फ्रेमवर्क्स का यूज करते हैं तो ठीक है, तो फ्रेमवर्क बनाने वाली एक कंपनी होती है, ठीक है, उसने अपने अपने फ्रेमवर्क बनाए हैं, उसके अकॉर्डिंग उसने अपने रूल सेट कर दिए हैं, समझ गए। इन्होंने बेसिक CSS का यूज किया होता है, समझ गए, लेकिन उन CSS को जोड़ के ना अपनी एक CSS बनाई होती है, ठीक है। फिर इनकी CSS को हम क्या करेंगे, इनकी CSS को हम इंपोर्ट करेंगे अपने प्रोग्राम में और हम इसको डायरेक्ट यहाँ से यूज करेंगे फिर, समझ गए। मतलब ये जो CSS होगी, क्या CSS होगी, ये एक्सटर्नल CSS होगी। एक्सटर्नल CSS हमने पढ़ा था ना कि CSS के 3 तरह के पार्ट होते हैं, इनलाइन होती है, इंटरनल होती है, एक्सटर्नल होती है, ठीक है। तो जो भी आपको फ्रेमवर्क्स मिलेंगे ना CSS के फ्रेमवर्क जो भी लिखे हमने, ठीक है, वो सारी किस तरह की CSS होंगी, वो एक्सटर्नल CSS होंगी। मतलब उनको आप लिंक करोगे अपनी फाइल के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ, समझ गए। चलो जी, अब ना यहाँ पे देखो, जब भी आपको अपनी डॉक्यूमेंट को लिंक करना है तो सपोज करो कि मैं यहाँ पे VS ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे नहीं करना, हम वहीं पे करेंगे डायरेक्ट वहीं से। ओ लेवल का फोल्डर कहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो ओ लेवल का फोल्डर छोड़ो, यहाँ पे हम न्यू फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है, जिसे हम लिख देंगे यहाँ पे WCSS फ्रेमवर्क। सिस्टम आज काफी क्लियर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि तुम लोगों को लग रहा है, नहीं लग रहा है। ये वो कलर देखो वाला, ये इन दोनों के कलर देखो, ये वाला कलर और ये वाला कलर, ठीक है। न्यू फोल्डर बन गया। अब इस फोल्डर को मैं करता हूँ कि अपने MS वर्ड में ओपन कर लेते हैं, सॉरी VS कोड में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। आप लोगों को ना तुरंत ही फर्क पता लग जाएगा, जब मैं यहाँ पे इसको यूज करूंगा ना तो आप लोगों को इसका फर्क जो होगा तुरंत ही पता लग जाएगा। तो यहाँ पे हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं, जिस फाइल का नाम लिखते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं ट्राई या फिर फ्रेमवर्क CSS फ्रेमवर्क डेमो .css, सॉरी .css नहीं आएगा, .html आएगा। हाँ जी, नहीं होता है वो, एक वो सिंपल टेक्स्ट फाइल बन जाएगी, ठीक है। सेव तो हो जाएगा पर वो रन नहीं करेगा फिर, ठीक है, समझ गए। सेव तो वो हो जाएगा पर वो रन नहीं करेगा। हेड आ गया, टाइटल आ गया, टाइटल हम क्या देंगे, हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं CSS फ्रेमवर्क्स, ठीक है। मैं डेमो दे रहा हूँ कि किस तरह से हम फ्रेमवर्क का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी लिखने वाला कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, सिंपल इतना सा करूंगा मैंने यहाँ बोल्ड टैग लिख दिया ना, और बोल्ड टैग लिखने के बाद मैं यहाँ पे कुछ भी लगा दूंगा। मैंने हेड 1 टैग, मैंने एक H1 टैग लगा लिया ना, और लिख दूंगा मैं इसमें दिस इज एडिंग वन, ठीक है। इस तरह से मैंने लिख दिया। और सेम मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक H2 टैग ले लूँगा
और यहाँ पे लिख दूंगा मैं दिस इज हेडिंग 2, ठीक है। और ऐसे ही मैं हेडिंग 3 भी ले लूंगा, हेडिंग 3 ले लिया, ठीक है। और इसमें लिख देंगे हम दिस इज हेडिंग 3, ठीक है। बहुत इजी होता है, बहुत इजी पे बहुत इजी है, ठीक है। मतलब जब हमारे पास फ्रेमवर्क्स होते हैं तो हम इजीली किसी भी चीज को यूज कर सकते हैं, मतलब बहुत अट्रैक्टिव वे में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम सेव कर लेंगे। अभी जब मैं सेव कर रहा हूँ उसको, इसकी देखना डिजाइनिंग किस तरह की दिखेगी आपको जी। मान लो वेट करो, वेट बोल लो कि मेरी क्लास में दिलवाता हूँ नहीं, मुझसे ज्यादा 4 बजे तक, ठीक है जी। इस तरह की आपको ये हेडिंग दिख रही है सामने, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे ना जब मैं सीएसएस को इंक्लूड करूंगा, कौन सा सीएसएस, फ्रेमवर्क बूटस्ट्रैप वाला, ठीक है। यहाँ पे ना देखो ये बहुत ज्यादा है, यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है आपके लिए, क्वेश्चन ये बने होगा कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ इसमें से कौन सा जो वो एक सीएसएस का फ्रेमवर्क है या फ्रेमवर्क नहीं है, समझ गए। तो आपको सारे एग्जांपल्स याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं लगाया है, ईटीसी नहीं लगाया है, तो अभी यही मार्केट में है, नहीं इसके अलावा भी आगे है 2-3 एक्स्ट्रा और, पर आपकी बुक में जो वो यही दिए गए हैं, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा तो वो इन्हीं से पूछेगा, ठीक है। जिसमें से बूटस्ट्रैप जो बहुत पॉपुलर है, ठीक है, बहुत पॉपुलर, अभी बहुत पॉपुलर चला वो इस टाइम पे, वो समझ गए। जब मैंने पाइथन सीखी थी तो वहां पे जब हमने वेब डिजाइनिंग देखी थी पाइथन के अंदर ही, जेंगो के अंदर, तो उसमें भी हमने बूटस्ट्रैप का यूज किया था, ठीक है। चलो जी, अब देखो जब भी आपको बूटस्ट्रैप लगानी है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, क्या बोलता है ये देखो। सिंपल आपने यहाँ चल जाना और यहाँ पे लिख देना बूटस्ट्रैप ऐसे एंट्री करेंगे, फर्स्ट वेबसाइट आ गई यहाँ पे सामने आपके सामने, ठीक है। क्लिक करोगे तो ये देखो बूटस्ट्रैप आ गया आपके सामने, ठीक है। ये देखो कौन सा वर्जन है इसका, 5.3.8 वर्जन है इसका, ठीक है। इसमें सारे शब्द दिए होते हैं कि आपको किस तरह से इसको इंक्लूड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि किस तरह से इसने मुझे इंक्लूड बोला है, ठीक है। हम डायरेक्ट इंक्लूड करेंगे इसको सीडीएन के थ्रू, ठीक है। सबसे पहले क्या बोलता है कि आपको ये लिंक टैग लगाना है, ठीक है। इस लिंक टैग को कॉपी करके कहाँ लगाना है आपने वहां पे लगाना है, ठीक है। अगर ना आपको मैं इसकी कोडिंग दिखाऊं तो उसकी कोडिंग देखना भाई, कोडिंग ना इसकी बहुत खतरनाक सी है, देखो ये मैंने इसकी कोडिंग को कॉपी किया ना यहाँ से। हमें पता है कि लिंक के अंदर जो एचआरईएफ होता है मेन काम वहीं से उठता है सारा ही, ठीक है। जैसे हम इसको कॉपी करेंगे और इसको हम यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा और रन करूंगा ना, देखो ये है इसकी सीएसएस की कोडिंग पूरी, ये देखो वो इस कोडिंग वाली फाइल को लिंक करेगा अपने आप से, मतलब हमारी फाइल से, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये सारी कोडिंग है। याद रखना जब भी आप सीएसएस फ्रेमवर्क का यूज करते हैं तो आपका सिस्टम जो इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये फाइलें किसी अलग सर्वर में पड़ी है, हमें वहां से इसको लाना पड़ता है, समझ गए, क्लियर हो गया। तो आप सिंपल सीएसएस यूज करोगे तो वो तो बिना नेट के चल पड़ती है, लेकिन जब आपको बूटस्ट्रैप या किसी फ्रेमवर्क का यूज करना है तो उस टाइम पे आप सीडीएन का यूज करोगे, और सीडीएन का यूज करने के बाद आप क्या करोगे कि आप डायरेक्ट उस चीज को एक्सेस करोगे डाटाबेस से, समझ गए। तब आपका नेट होना जरूरी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि इस पूरे टैग को, ठीक है, पूरा टैग मुझे कॉपी करना है, ठीक है। और जो लिंक टैग होता है आपको वो कहाँ पड़ता है, आपको पता है वो हेड टैग में लगता है, समझ गए। तो हेड टैग के अंदर आ जाएंगे हम यहाँ पे, और हेड टैग के अंदर आने का मैं करूंगा यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। टाइटल तो ऊपर है, टाइटल नहीं करना, टाइटल से नीचे लगता है एक लिंक टैग, भूल गए इतनी जल्दी। इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है। जब हम एक्सटर्नल सीएसएस का यूज करते हैं तो हम लिंक टैग लगाते हैं, ठीक है। और लिंक टैग के अंदर हम एचआरईएफ के अंदर फाइल की लोकेशन डालते हैं, ठीक है। और रिलेशन में हम उसको स्टाइल शीट डालते हैं कि किस तरह का स्टाइल शीट का रिलेशन है। बाकी इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स भी यूज किए हुए हैं, वो जो इन्होंने किया वो रहने दें, उससे छेड़खानी नहीं करनी कुछ भी, ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास रहेगी, नेक्स्ट क्या बोल रहा है स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 लिखा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो स्क्रिप्ट जो होती है जावास्क्रिप्ट की होती है, तो जावास्क्रिप्ट के लिए आपको इसका ये यूज करना पड़ेगा, कॉपी करूंगा और पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ आगे मेरा कोड, मैं भी सेव नहीं कर रहा हूँ। जब भी स्क्रिप्ट यूज करनी है तो देखो कब करनी है यूज, सबसे नीचे आके बॉडी टैग से पहले यूज करनी है, समझ गए। ये याद रखना है, जो आपने लिंक टैग लगाया है वो हेड टैग के अंदर, ठीक है। और जो आपने स्क्रिप्ट टैग लगाया मतलब जावास्क्रिप्ट लाई वो कहाँ लगानी है आपने, बॉडी टैग से जब क्लोज किए उसके एक कदम पहले, समझ गए, बीच में कहीं नहीं, सिर्फ एक कदम पहले, क्लियर। के पास 2 चीजें लिखी और कुछ भी लिखा है इसमें, ठीक है। तो देखो इतना सा करने से ना, अभी सेव नहीं की मैंने फाइल, तो मेरी आउटपुट ना कुछ ऐसी आ रही है, ऐसी आ रही है, ठीक है। फर्क देखते रहे ना, जैसे मैं इसको ना सेव करूंगा तो मेरी कोडिंग चेंज हो जाएगी अपने आप ही, ये देखो, समझ गए ना। फोन का डिजाइन अलग सा बन गया, अजीब सा बन गया कुछ, समझ गए। अब इसके अंदर अगर मैं टेबल बनाऊंगा ना, टेबल बहुत आसानी से बन जाएंगे। सपोज करो कि मुझे एक फोटो लगानी है, ठीक है, मुझे फोटो लगानी है, किस तरह की फोटो लगती है हमारे इसमें, सपोज करो कि मुझे 3 स्लाइडर वाली फोटो लगानी है, ठीक है। उसमें स्लाइडर में चलते हैं ऊपर, वेबसाइट्स पे चलते हैं ऊपर स्लाइडर, ठीक है। मुझे उस तरह की फोटो लगानी है, ठीक है। तो देखो कितनी इजीली मैं काम कर पाऊंगा बूटस्ट्रैप के थ्रू, ठीक है। मैं कुछ नहीं करूंगा, सब कुछ यहीं से उठाऊंगा। क्या गया, मुझे सर्च करना है किस कंपोनेंट का, इमेजेस वाले का, है ना। तो यहाँ सर्च कर लूंगा मैं इमेज स्लाइड करके,
इमेज स्लाइड इस तरह सर्च करूंगा, ठीक है। और देखते हैं, ये देखो आ गया ऑप्शन, आ गया ना। ये आपको एग्जांपल देता है कि आपको इस तरह का चाहिए, इस तरह का चाहिए, ठीक है, इस तरह का चाहिए या फिर आपको इस तरह का चाहिए, ठीक है। नीचे इस तरह से एरो डॉट भी बना हुआ है, ये देखो इस तरह से, समझ रहे हो। या फिर बोलता आपको इस तरह का चाहिए, ठीक है। आपको बहुत मतलब हर एक फोटो के बारे में उसका नाम लिखा हो, उसके बारे में नीचे लिखा हो, ठीक है। इस तरह का चाहिए आपको, हर चीज़ मिलती है यहाँ पे, ठीक है। अब आप जो बोलोगे मैं वो सेट कर लूंगा, ठीक है। जैसे ये भी है, ठीक है, ये देखो ये हाइड होके आ रही है, ठीक है, आ रही है ना। जैसे अब मुझे ये वाला फोटो, अब मुझे ये वाली कोडिंग अप्लाई करनी है अपने इसमें, ठीक है। कैसे अप्लाई करूंगा, देखो ये रहा इसका कोड नीचे पूरा ही है ना, ये पूरा कोड है इसका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस कोड को कॉपी कर लेंगे, कर ली कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ आके अपनी कोडिंग में सबसे ऊपर या फिर जहां भी आपको सेट करना है वहां आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग से सेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ना यहाँ पे ना मैंने आपको कमेंट करवा दी है ना, एचटीएमएल में कमेंट्स करवाया है ना आपको, एचटीएमएल में कमेंट्स करवाए हैं ना मैंने, कि कमेंट कैसे करते हैं। कमेंट वो लाइन होती है जो कभी भी एक्सेस नहीं होती है, जो हम लिख देते हैं ना अपनी कोडिंग में, और वो एक्सेस नहीं होती है। करवाइए ना वर्षा जी, SIVT सुजानपुर करके, वो ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ना आप यहाँ पे कमेंट दे देना, आप क्या कर देना यहाँ पे, ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो, लिख देना इमेज स्लाइडर स्टार्ट्स हियर, स्टार्ट्स हियर। अब इसको कमेंट बनाना है, तो कमेंट कैसे बनता था हमारा, हम क्या करते हैं, एरो लगाते हैं, एक्सक्लेमेटरी के सिंबल लगाते हैं, डैश लगा देते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा कमेंट। क्या हो गया, कमेंट स्टार्ट हो गया, तो कमेंट एंड कहाँ करना है, इसके बाद एंड कर देना है। तो मुझे यहाँ पे ये लगा दूंगा, ठीक है। तो ये लाइन जो होगी मेरी हाइड हो जाएगी, ठीक है, समझ गए। तो इसी लाइन को मैं पेज कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे स्टार्ट की जगह आपके लिख दूंगा एंड लिख लूंगा, ठीक है, एंड से, ठीक है। और अब इन दोनों के बीच मैंने उस कोड को पेस्ट कर दूंगा इस तरीके से, समझ गए। तो मुझे पता लग जाएगा कि ये मेरा कोड यहाँ शुरू हुआ है इमेज स्लाइडर का और यहाँ आके खत्म हुआ है, समझ गए। अब आप उस दिन पूछ रहे थे ना हनी मुझसे कि वो प्लस वाला क्या कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो प्लस वाला ही कॉन्सेप्ट था कि यहाँ से देखो ये डिव टैग ओपन हो गया है ना, और इसकी बहुत बड़ी कोडिंग है। तो अगर जब मैं इसको क्लोज कर दूंगा तो देखो छोटू सा बन गया है, समझ गए, कंप्रेस हो गया भाई, समझ गए। वो होते हैं इसके प्लस और माइनस वाले डॉट होते हैं, क्लियर हो गया। तभी इसमें फुल कोडिंग खोल के रखता हूँ सामने। अब जब इसको सेव करूंगा ना तो देखो यहाँ पे ऊपर मेरे सामने जो होगा वो स्लाइडर आ गया होगा मेरा बन के, ठीक है। ये देखो स्लाइडर आ चुका है बन के, बस फोटो शो नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि फोटो मैंने कुछ लगाई नहीं है वहां पे, समझ गए। तो फोटो लगाएंगे अभी हम थोड़े से, हम थोड़े ना उस तरह से लगाएंगे, लैंडस्केप मोड में फोटो लगाएंगे, ठीक है। पोर्ट्रेट में लगाऊंगा, लैंडस्केप में लगाऊंगा, ठीक है। तो लैंडस्केप के लिए एक बेटर रही ऑप्शन ये रही हमारी। अब सेम इसको अपने फोल्डर में डालूंगा मैं, पहले तो अभी डाउनलोड्स में डालते हैं फटाफट। यहाँ आ जाऊंगा, मैं लिखूंगा शिनचैन 1, कोई भी, हाँ PNG चल पड़ेगी, JP चलेगी, बस वेब वाली नहीं होनी चाहिए, मतलब जो हमने 4 बताए हैं ना बस वही होनी चाहिए, PNG, PNG, JPG, JPG, ठीक है, बस वही होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर चलो ये ले लेते हैं हम अपनी, ठीक है। ये वेब वाली फाइल हम इसको लेंगे, ठीक है, क्योंकि कई बार लोड हो जाती है और कई बार लोड नहीं होती है, ठीक है। तो उस तरह से हम करेंगे, ठीक है। JPG आ गई, ये भी शिनचैन 2 ले लेते हैं इसको हम, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे जितनी इमेज लेने जाओ उतनी ले सकते हो, ठीक है। वहां पे 3 ऑप्शन दिए, हम 4-5 भी ले सकते हैं, ठीक है। ये JIFF वाला है, कभी कभी ये भी नहीं चलती है, हम JPG वाला को मेंशन करेंगे। ये भी वही का है, शिनचैन, शिनचैन 3, और ऐसे एक और लेते हैं। ये तो वेब वाली फाइल आ गई इनलाइन, यार ये ना इन्होंने स्पेशल लगाई होती हैं, मतलब इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है, जिनकी साइट होती है ना वो अपने उन्होंने कॉपी राइट्स लगाए होते हैं, मतलब हमारी फोटो को यूज ना कर सके, समझ गए, उस तरीके का है ये।
ये होती है असल में पीएनजी जेपीजी फाइल होती है, लेकिन इसमें कुछ इन्होंने सिक्योरिटी पर्पस के लिए लगाई होती है फाइल, ठीक है, जिस वजह से ये सिर्फ एचटीएमएल फाइल्स बन जाती हैं सारी। क्लियर हो गया, समझ गए? चलो जी, अब हमने 4-5 फोटो ले ली हैं। अब वो चारों पांचों फोटो जो होनी चाहिए वो मेरी कहाँ होनी चाहिए, मेरे फोल्डर में होनी चाहिए। तो अभी वो मेरे फोल्डर में तो है नहीं, वो कहाँ है, वो यहाँ पड़ी है डाउनलोड्स पे। तो मैं इसको यहाँ से उठाऊंगा इन सभी फोटोज को, ठीक है। सेलेक्ट कर लिए इन चारों को, कंट्रोल एक्स करेंगे, कट, और इसको पेस्ट कहाँ कर देंगे, अपने फोल्डर में। मेरा फोल्डर कहाँ था, ये था फ्रेमवर्क वाला, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। 4 फोटोज आ गई बन के। अब कोडिंग में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो आपको ना आराम से पता लग जाएगा कि फोटोज ना कहाँ लगती हैं, फोटोज कहाँ लगती हैं। फोटोज लगती है यहाँ पे सोर्स के अंदर, ठीक है। तो हम सोर्स के अंदर क्या लिख देंगे, जो मेरी फोटोज होंगी उनके नाम लिख देंगे। मैं लिख दिया यहाँ पे सिंचैन 1 आ गया, ठीक है। अब ऐसे सोर्स लेवल 2 है तो इसको यहाँ लिख देंगे सोर्स 2 आ जाएगी जी। आगे ऊपर लेंटर पे उसको लॉक कर दिया, ठीक है, आगे ठीक है, ठीक है। सिंचैन 2 आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे अगर एक और लगानी तो हम सिंचन 3 लगा लेंगे, ठीक है। पेन ड्राइव दे दी ना मैंने आपको, सिंचन 3 लगा दी, ठीक है। ऐसे ही मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एक और चाहिए, तो क्या करो, इसी डिप को कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है। और यहाँ पे इसको, यार उसका नाम शो क्यों नहीं कर रहा है, मैंने सिंचन ही सेव किया कि क्या सेव कर लिया उसको, क्या लिखा है डिस1 है, ठीक है। चलो ये कर लेते हैं। अब सेव करते हैं हम, उसको रन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये देखो, ये स्लाइडर के साथ, ये देखो, समझ गए। इस तरीके से आपकी जो फोटोज हैं वो यहाँ पे आपकी सेट हो गई यहाँ पे, ठीक है। क्लियर हो गया, इस तरह से आप स्लाइडर लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी हम इसका वो भी देखेंगे कि हम इसका हाइट और विड्थ कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। हम यहाँ से देख सकते हैं इसकी विड्थ जो है और हाइट जो है वो यहाँ से कंट्रोल करके कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ इसके 100 लिखे हुए हैं वहाँ पर हम इसको 10 कर देंगे। ये कुछ ज़्यादा छोटा हो गया, ठीक है, कुछ ज़्यादा छोटा हो गया। तो विड्थ इसके में 100 ही कर लेते हैं, लेकिन हम इसकी हाइट को मैनेज कर सकते हैं। तो मैं h डैश यहाँ पे मैं इसकी हाइट दे दूंगा 20, क्लियर हो गया, समझ गए। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो, क्लियर हो गया। चलो जी, तो ये काम होता है आपका। देखो हमने सारी कोडिंग थोड़ी लिखी, वो सारी कोडिंग पहले सेट है, हम वहीं से उठा रहे हैं। अब जैसे ना मान चलो कि मुझे ना बूटस्ट्रैप से टेबल उठाने हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत अच्छे टेबल मिलते हैं मेरे पास। अगर आप देखोगे ना बूटस्ट्रैप एक बार यूज करने आ गया आपको, तो आपको इसको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। टेबल सर्च करूंगा, टेबल नहीं आ रहे हैं क्या, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। टेबल सर्च किए, ये देखो टेबल आ गया आपके पास, बहुत ज्यादा टेबल आ जाएंगे, ठीक है। ये देखो इस तरह का टेबल आएगा आपके पास, ठीक है। फिर ये रंग बिरंगा टेबल भी आएगा, देखो, ठीक है। और फिर आपके पास ये वाला टेबल भी आएगा, फिर ये वाला टेबल भी आएगा, ये वाला भी है, ठीक है। और तड़कते पड़कते रंगीन वाले भी आएंगे, वो भी आएंगे, देखना सारे टेबल आते हैं इसमें, हर तरह की डिजाइनिंग आती है, ठीक है। ये भी है, और साथ में बस यही थे, ये क्या है, ठीक है। आपको हर एक टेबल की कोडिंग मिलेगी, मतलब जिसमें ना बूटस्ट्रैप में हर कुछ मिलता है, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ कोडिंग नहीं कर रहे, कुछ कोडिंग खुद नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ चीजों को चेंज कर रहे हैं एक एक करके, क्लियर हो गया। तो चलो मान के लो कि मैं ये वाला टेबल जो हूँ यहाँ से लेता हूँ, कॉपी करता हूँ यहाँ से एक वाला टेबल, ठीक है। कौन सा टेबल, मे बी दिस वन वाला टेबल मेरे को अच्छा लग रहा है, तो मैं ये वाला टेबल जो कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये टेबल पूरा लिखा नहीं है मेरा, ये वाला टेबल कॉपी करते हैं। और अब यहाँ से हम सारी फोटो जोड़ा देंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे पेस्ट, ठीक है। तो ये क्या था, इतना सा टेबल, चलो कुछ नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे टी हेड अपने आप ही लगा लेंगे, मैंने टी हेड टैग लगा लिया यहाँ पे अपने आप ही, ठीक है। मेन बाकी सारी कोडिंग हमारी वैसी की वैसी रहेगी, बस ये जो ऊपर क्लास होती है ना, क्लास, ये जो क्लास होती है, ठीक है, ये सीएसएस को इंक्लूड करती है आपके टेबल में, मतलब आपकी कोडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं टी एच ले लिया, टी हेड ले लिया ना, टी हेड के अंदर मैंने एक रो ले ली, इस रो के अंदर मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया टी डी या फिर टी एच, टी डी उठाते हैं, टी डी लिख लिया मैंने, यहाँ लिख दिया मैंने सीरियल नंबर, ठीक है। फिर ऐसे मैंने आगे ले लिया एक और, उसके अंदर लिख दिया मैंने नेम, ऐसे ऐसे ले दूंगा मैं क्लास, और
क्लास ले ली मैंने और ऐसे मैं खोल लेता हूँ जिसे हम बोल देंगे क्या मार्क्स। ठीक है, ये 4 रो वाली मैंने ले ली एक ऐसे करके, है ना। अब यहीं पे ही मैं टी बॉडी लगा लेता हूँ, एक टी बॉडी टैग लगा लिया। टी बॉडी टैग के अंदर मैंने फर्स्ट रो लिख दी और फर्स्ट रो के कितने सेल बनाए मैंने ऊपर 4 सेल बनाए हैं ना, तो यहाँ पे मैं 4 सेल ले लूंगा। एक सी नंबर आ जाएगा 1 डॉट, नेम आ जाएगा राम, और क्लास आ जाएगी इसकी 12th, और रोमर मार्क्स आ जाएंगे इसके 4 4 5। ठीक है, अब इसी रो को मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ इस तरह से। इसको पकड़ा, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी। ठीक है, 4-5 बार कर दिया, सेव करेंगे, रन करेंगे। ठीक है, तो मेरी जो आउटपुट है कुछ इस तरह की आगे बन गई, आ गई ना। ठीक है, समझ गए, अपना कोई डिजाइन कॉपी हो गया, हुआ कि नहीं, समझ गए। तो इस तरह से आप डिजाइनिंग को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान चलो कि आपको ना ये वाला नहीं चाहिए, आपको ये वाला डिजाइन चाहिए था। कौन सा वाला डिजाइन है, जैसे हमने नीचे देखा था अभी, वो सिंपल हेडिंग वाला जो था, ये वाला है ना। तो इसका क्या करना है आप लोगों को इसके सिर्फ बस कॉपी तो यही करना था, पर इसके बाद ना हमने अगर इसको कॉपी ना करना हो तो मैं यहाँ सिंपल इसको डालूंगा। क्लास हम टेबल ले लेंगे, यहाँ से कंट्रोल सी टेबल ले लिया ना, तो ऊपर जो क्लास थी इसकी, इसको हम क्लास को यहाँ से उड़ा देंगे, इसको सिंपल टेबल कर देंगे, और जो इसके टी हेड में जो इसकी प्रॉपर्टी लगी हुई क्लास की वो हम इसमें अप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो टी हेड मेरा कहाँ था, मेरा टी हेड जो था वो था यहाँ पे, कहाँ था, ये रहा। ठीक है, तो सेम टी हेड के अंदर हम जाके ये वाली चीज़ कर देंगे। ठीक है, सेव करेंगे, रन करेंगे। ठीक है, ये आपका फायदा कब देगा आपको, जब आप वो करोगे क्या, जब प्रोजेक्ट बनाओगे ना, अपना प्रोजेक्ट बनाओगे। ठीक है, हाँ ठीक है, जो आपको वो लेवल प्रोजेक्ट सबमिट कराना पड़ेगा ना एक, तो उस टाइम पे आप ये सारी चीज यूज कर सकते हो। ठीक है, बूटस्ट्रैप यूज कर सकते हो आराम से। ठीक है, समझ गए, हर चीज यूज कर सकते हो आप, क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपका टेबल बन सकता है। ठीक है, अब इसमें ना होवर वाले टेबल मिलते हैं। ठीक है, इसमें बहुत कुछ प्रॉपर्टीज मिलती हैं आपको। जैसे मांग चलो कि यहाँ पे ना आपको मांग चलो कि आपको किसी पर्टिकुलर रो पे ना कलर करना है आपको। ठीक है, तो कलर करने के लिए ना इसमें आपके पास कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। मैं ट्राई कर लेता हूँ, कौन सी थी, एक आ गया बीजी सक्सेस, चेक कर लेते हैं एक करके, यही था कि नहीं था, नहीं ये वाली चली, तो यहाँ पे चलती है। देखें, ठीक है, अब ना यहाँ पे देखना, अब ना बूटस्ट्रैप में ना आपके कलर बहुत थोड़े से मिलते हैं। ठीक है, बहुत थोड़े से ऑप्शन मिलेंगे आपको कलर के, जबकि W3 फ्रेमवर्क में ना, W3 फ्रेमवर्क थोड़ा टफ है, लिटिल बिट टफ है बूटस्ट्रैप से, लेकिन इसमें कलर आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। देखो इतने बड़े कलर मिलते हैं आपको इसमें W3 में, जो आपके सिलेबस में है। देखो अलग शेड्स मिलती हैं, पिंक की देखो कितनी शेड मिल रही है, पर्पल की देखो कितनी शेड मिल रही है, रेड कलर की कितनी शेड मिल रही है, ऑरेंज की कितनी शेड मिल रही है, येलो कितनी शेड है, ग्रीन कलर की कितनी शेड है, अब आपके क्यान कलर की कितनी शेड्स हैं, ब्लू कलर की, ब्राउन कलर की, व्हाइट कलर की, ग्रे कलर की, बहुत शेड्स मिलती है आपको W3 में। ठीक है, इसलिए आपको जो वो W3 आपके सिलेबस में है। ठीक है, लेकिन इसकी कोडिंग ना थोड़ी डिफिकल्ट जैसी है, बूटस्ट्रैप से इतनी ईजी नहीं है, बूटस्ट्रैप बहुत ईजी है फ्रेमवर्क्स में। ठीक है, इवन आप जो अभी अभी की जो देखते हैं ना, कई आप कुछ साइट्स देखते हैं, कुछ साइट जो होती हैं वो भी बूटस्ट्रैप का यूज कर रही है, समझ गए, मतलब बहुत एडवांस लेवल पे बूटस्ट्रैप का यूज हो रहा है, बहुत एडवांस लेवल पे। ठीक है, तो ना यहाँ पे देखो आपको ना बूटस्ट्रैप में सिर्फ 5-6 कलर मिलते हैं। यहाँ सर्च कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं कलर्स। ठीक है, तो आपको कलर्स बता देगा बूटस्ट्रैप में कौन कौन से। देखो ये कलर मिलते हैं आपको, बस ये वाले कलर। ठीक है, ये कलर बस कौन कौन से, ये देखो प्राइमरी कलर मिलता है, प्राइमरी एम्फेसिस। ठीक है, प्राइमरी कलर जो होता है वो आपका स्काई ब्लू की तरह होता है। ठीक है, फिर आपका सक्सेस मिलता है, वो ग्रीन कलर का होता है, डेंजर जो होता है वो रेड कलर शो करता है, जो वार्निंग लिखोगे वो येलो कलर शो करेगा। ठीक है, और अलग कलर डाल दिए। ठीक है, मेन 5 ही कलर होते हैं आपके पास, कुछ नहीं होते हैं। और प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, सक्सेस होता है, डेंजर होता है, वार्निंग होता है, इन्फो होता है, और लाइट होता है, डार्क होता है। ठीक है, तो अभी देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो हेडिंग की बॉडी है वो कौन सेट की गई है, टेबल डार्क लिखा है ना, तो जैसे मैं इसको टेबल सक्सेस कर दूंगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। देखना SUCCESS। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो इसको कुछ कोडिंग के फॉर्मेट लिखे हुए हैं इसमें, ये देखो हो गया ना, हल्का सा ग्रीन है, दिख रहा है तुम्हें। ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट इसमें क्या था, नेक्स्ट था प्राइमरी। ठीक है, ये देखो दिख रहा है, ब्लू हो रहा है ना, हल्का हल्का सा ब्लू हो गया है। ठीक है, अब ऐसे डेंजर भी होता है इसमें, DNGR डेंजर, DNGR डेंजर। ठीक है, रेड हो गया, समझ रहे हो, मतलब पूरा डार्क रेड नहीं हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है। ठीक है, क्या
पिंक नहीं है ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। ये ना यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगी हुई है ना, यहाँ पे प्रॉपर टेबल डेंजर लिखा हुआ है, मतलब टेबल का कलर चेंज कर रहा है, टेबल की बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे टेबल की बैकग्राउंड चेंज करनी है तो मैं अगर यहाँ पे बीजी कलर लगा दूँ तो, ठीक है, मतलब बीजी लगा दूँ, Ctrl+Z बीजी लगाऊँ तो ये टोटली गायब हो गया। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ना बीजी भी यूज होता है। अच्छा चलो इसका रहने दो ना, मैं आपको ऊपर वाले का दिखाता हूँ। ठीक है, ये आ गया ना टेबल डेंजर, और अभी ऊपर देखना मैं लिखूंगा टेबल बीजी और यहाँ लिख देता हूँ मैं सक्सेस। ट्राई करता हूँ कि यहाँ पे ना कुछ इस तरह से काम करती है सारी चीजें। सेव रन, नहीं यहाँ पे नहीं किया काम है। ठीक है, मे बी बीजी इन्फो ट्राई करें क्या, नहीं, तो इस वाले टेबल पे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, इसको हम बाद में यूज करेंगे। ठीक है, मतलब बीजी कलर ज्यादातर आपका बीजी की तरह ही होता है। यहाँ पे जो यूज कर रहा है ना, ये मे बी छोटा छोटा पिंक पिंक, मतलब आपको हल्का सा शेड दिख रहा है रेड का, समझ गए, ये है प्रॉपर रेड ही। ठीक है, मतलब ये कलर मिलते हैं आपको यहाँ पे, प्राइमरी मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, इन्फो मिलेगा, वार्निंग मिलेगा। ठीक है, 4-5 कलर मिलते हैं आपको। सक्सेस ग्रीन कलर शो करवाएगा, डेंजर रेड करवाएगा, वार्निंग येलो करवाएगा, इन्फो ब्लू कलर करवाएगा। ठीक है, समझ गए। और ये ग्रे जो होगा आपका, नहीं जो डार्क होगा वो हल्का सा ब्लैक ग्रे वाला करवाएगा, जो लाइट होगा वो टोटली व्हाइट कलर शो करवाएगा। समझ गए, 4-5 कलर है आपके, जो बस आप यही कलर यूज कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, हम आगे ना मल्टीपल शेड्स देखेंगे, हम छोटे छोटे एप्स में वो बनाएंगे, छोटे छोटे डिव्स बनाएंगे, कार्ड्स बनाएंगे। ठीक है, समझ गए, डब्ल्यू शेड्स बहुत अच्छा है। क्लियर हो गया, तो हमने ये सारा काम करेंगे। तो आगे लिखो इसमें। ठीक है, अभी इतना सही नहीं है, तो मैंने तुम्हें एक फ्रेम एक छोटा सा हेडिंग दिया है ना, छोटा सा तुम्हें मैंने काम कराया। सारा काम करने का मजा आएगा जब तुम लोगों को सारी चीजें पता होंगी। ठीक है, लिखो w3 css intro, w3.css intro, intro लिखो इसमें। it is a css that is developed, ठीक है, that is developed by w3schools.com, w3schools.com। ठीक है, w3 css is a inspired from Google Material Design, is inspired from Google Material Design, full stop। इट इज ओपन सोर्स। ठीक है, यार ना ओपन सोर्स है, आपको इसको यूज करने के लिए किसी तरह से पे नहीं करना पड़ता है। इट इज ओपन सोर्स, जहां भी आपको ओपन सोर्स मिले ना, उसका मतलब क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आप लोग, चाहे इस तरह लिखो ना ओपन सोर्स एप्लीकेशन या ओपन सोर्स वेबसाइट है ना, तो उसका मतलब क्या होता है कि आप उसको बिना पे किए यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ गए, जैसे आपका यूट्यूब है ना, ओपन सोर्स है, मतलब कुछ हद तक। ठीक है, इसमें सब्सक्रिप्शन भी है कुछ हद तक। ठीक है, मतलब अगर आपको एड्स फ्री देखनी है तो उसको आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा। ठीक है, और कौन सी एप्लीकेशन बताऊं, जैसे लिब्रे ऑफिस है, वो टोटली ओपन सोर्स है। ठीक है, मतलब आप उसको टोटली फ्री यूज कर सकते हो, और अगर थोड़ी कोई कोडिंग आती है आपको तो आप उसकी कोडिंग को छेड़खानी भी कर सकते हो, और अगर वो काम करके तो आप उसको सेंड भी कर सकते हो उनके डेवलपर को। ठीक है, वो ज्यादा पसंद आ गई उनको तो वो नेक्स्ट अपडेट में आपकी कोडिंग ही बदल देंगे। समझ गए, वो होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिनकी आप बेसिक कोडिंग को भी छेड़खानी कर सकते हो, उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करवा सकते हो, और फिर कंपनी को सेंड भी कर सकते हो। ठीक है, तो कंपनी को अगर वो आपका डिजाइन पसंद आ जाएगा, आपका कोड पसंद आ जाएगा, तो वो उसी को एज ए नेक्स्ट अपडेट जो वो सेंड कर देगी। ठीक है, समझ गए, नहीं नाम से क्लियर है, ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स है। ठीक है, ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, ना किसी को पैसे देने हैं ना किसी से पैसे लेने हैं। समझ गए, ये चीज है। क्लियर हो गया, इट इज ओपन सोर्स मॉडर्न, लेकिन ना वो चीज फिर आपके रिज्यूम में रिफ्लेक्ट करेगी। फिर अगर किसी कंपनी में मान चलो कि आपने क्या किया, आपने लिब्रे ऑफिस में जो उसका कुछ अपडेट था ना, उस पर आप लोगों ने काम किया होता कुछ। ठीक है, इस तरह से ना उसकी कुछ स्नैप आ रहा है, उसमें अच्छा काम किया होता, और वही जो कंपनी थी उसने वही चीज आपके अपडेट में दे दी। ठीक है, लोगों को। ठीक है, तो वो आपके लिए एक बेस्ट पार्ट हो गया रिज्यूम में लगाने के लिए। ठीक है, कि मैंने ये चीज फॉरवर्ड की थी उनको, और उन्होंने वो चीज जो अटैच कर दी है। ठीक है, तो वो आप जब किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे, किसी गूगल कंपनी में, अमेजोन कंपनी में, तो वहां पे वो चीज बहुत रिफ्लेक्ट करेगी कि आप वर्ल्ड वाइड जो आपने एक वो अपडेट किया, वो वर्ल्ड वाइड यूज पड़ा उन्हें। समझ गए, उनको इस तरह की चीज चाहिए होती है। मतलब जब भी आप टेक्निकल फील्ड में रिज्यूम लेके जाते हैं, तो उनको आपका रिज्यूम जो था खाली अधूरा नहीं चाहिए होता है, उसमें प्रोजेक्ट होते हैं बहुत ज्यादा चाहिए। मतलब उसके आपके रिज्यूम में जितने ज्यादा प्रोजेक्ट होंगे, उतने ज्यादा आपका स्कोप बढ़ता है उसकी ज्वाइनिंग का। समझ गए लोग, मतलब बहुत अच्छे प्रोजेक्ट होने चाहिए आपके पास। ठीक है, अब जिन बंदों को 1.5 करोड़ के पैकेज लगते हैं, तो वो कैसे लगते हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरह के प्रोजेक्ट्स या इस तरह के
डिज़ाइन किए होते हैं जो कंपनी को कहीं ना कहीं बेनिफिशियल लगते हैं, ठीक है, और कंपनी अपने फायदे देखने के लिए उस बंदे को हायर करती है अपने अंदर। क्लियर हुआ, समझ गए, वो चीज़ है। तो यहाँ पे लिखा है इट इज़ ओपन सोर्स मॉडर्न फ्रेमवर्क, इट इज़ ओपन सोर्स मॉडर्न फ्रेमवर्क ठीक है, फुल स्टॉप। इट इज यूज्ड टू मेक अ responsive websites that 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 work across all the across all common browsers, all common browsers like Chrome, Edge, Firefox, and other devices। फायरफॉक्स, ये ब्राउजर एक मोजिला फायरफॉक्स कंपनी का नाम है, फायरफॉक्स, and devices such as tablets, desktops, mobiles, etc. अच्छा, अब यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है आप लोगों ने। आप लोगों ने क्या देखा कि जब हमने बूटस्ट्रैप को यूज किया ना तो उसने एक जावास्क्रिप्ट भी यूज की नीचे की ना, ठीक है, लेकिन जब हम WCSS की इसकी बात करें तो बिना जावास्क्रिप्ट का यूज किए जो होती है वो अपनी चीजों को रन करती है, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या लिखना है, W3CSS is based on plain CSS which makes it extremely fast. So stop. It does not use JavaScript or jQuery which saves it from additional overhead which slows a website. Full stop. ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को WCSS कलर्स की मैं एक लिस्ट दूंगा, आप लोगों ने कल को कॉपी पे नोट करके आनी है, साथ में लर्न भी कर लेनी है, ठीक है। W3.CSS कलर्स क्या लिखे इसमें, लिखो इट सिंप्लीफाइज कलर मैनेजमेंट by providing classes to set the foreground and background colors of elements. Stop. The default color scheme is based on the material design colors, ठीक है, मटेरियल डिजाइन कलर्स, ठीक है जी। हमने क्या देखा कि ये जो है वो गूगल मटेरियल डिजाइन के ऊपर बेस्ड है,
ठीक है। तो इसमें जो आपको कलर्स मिलेंगे वो सारे जो मिलेंगे वो इंस्पायर्ड मिलेंगे मेडिकल डिजाइन कलर्स से, ठीक है। तो अभी आपको ग्रुप में एक फोटो भी सेंड कर दूंगा साथ साथ में ही, ठीक है। आपने वही फोटो मतलब वही कलर्स जो हो अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं, ठीक है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने कौन से जो कलर्स हैं वो नोट डाउन करने हैं, ठीक है। ठीक है, ये रहे आपके कलर्स। आप लोगों ने सिर्फ यही कलर जो है वो नोट डाउन करने कॉपी के ऊपर, ठीक है। यही कलर्स करने हैं नोट डाउन बस, ठीक है। फोटो भेज दूंगा मैं भी थोड़ी देर में, ठीक है। थोड़ी देर में के साथ साथ में आ जाएंगे कलर्स, ठीक है। तो सारे कलर्स जो हैं आपने जिस तरह से इस पैटर्न में लिखे गए हैं आपने इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए सारे को जो कलर्स हैं वो कॉपी पे नोट डाउन करने हैं। क्लियर हो गया, समझ गए? है जी, क्लियर हो गया ना? ठीक है, तो काफी आज के लिए, की और करना, ठीक है।